सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जिसका आपको इंतजार था वो वीडियो आ चुकी है। आज मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट वाले बच्चों का 6 क्लास का संस्कृत का पेपर है। तो इस वीडियो में संस्कृत का पेपर आपका कैसा आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कठिन आएगा, इन सब बातों को इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो जो है इसमें हम सिंपल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कैसा पेपर है? सिंपल क्वेश्चन पेपर है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी यही पेपर आएगा, कसम खा के कहो यही पेपर आएगा। तो देखो बच्चों, ये सिंपल क्वेश्चन पेपर है, यानी प्रैक्टिस पेपर है। आपका पेपर इसके जैसा आएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें से भी आ सकते हैं। तो फटाफट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखो, आपका पेपर जो है 60 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का होगा। ये तो आप सभी जान चुके हैं क्योंकि कई पेपर आप दे चुके हैं। आपका संस्कृत का पेपर जो है 4 खंड में डिवाइड होता है। तो खंड का में क्या होता है? अपठित अवबोधन। खंड खा में रचनात्मक कार्यम। खंड गा में अनुप्रयुक्त व्याकरण। और खंड घा में पठित अवबोधन। ये आपके पेपर का विभाजन है। ये आपके पेपर पे भी ऐसे ही लिखा होगा। तो इसको आपको सिंपल सा पढ़ लेना है। सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर क्लास में हम आपके लिए मॉडल पेपर लाते रहेंगे। तो ये देखिए, इस टाइप से प्रश्न नंबर 1 में क्या आएगा? अपठित अवबोधन। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपने पढ़ा नहीं है उसका एक पैसेज आएगा। इस टाइप का एक पैसेज आपके पहले नंबर क्वेश्चन में आएगा। अब छठी क्लास का बच्चा है, पहली बार संस्कृत पढ़ रहा है और दूसरी बार पेपर दे रहा है, यानी आप मिड टर्म दे चुके हैं, फाइनल टर्म देने जा रहे हैं, तो दूसरी बार देने जा रहे हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस पैसेज को ही लिखने लगते हैं। तो पैसेज को नहीं लिखना है। क्या लिखना है? इसके नीचे जो क्वेश्चन लिखे हैं उसका उत्तर लिखना है। और उसमें भी ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन में केवल 3 करने हैं, 4 दिया गया होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन को करके फिर दूसरे क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। तो हर क्वेश्चन में कितना कितना करना है ये भी आपको ध्यान देना है, अगर आप संस्कृत में 60 में 60 नंबर पाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर संस्कृत में ही मिलता है। ये आप मिड टर्म में भी देख चुके होंगे। तो अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, तो पेपर को फटाफट पढ़ लेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन की लाइन को देखेंगे, पैसेज में कहाँ पर है। देखो क्या लिखा हुआ है, छात्रस्य जीवने कस्य अतीव महत्व विद्यते। अब ये लाइन देखो पैसेज में कहाँ पर लिखी हुई है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी पहले वाक्य में ही प्रश्न मिल गया। अब एक पद में इसका उत्तर लिखना है। तो देखो कौन सा पद इसमें गायब है? जीवने है, छात्रस्य है, अतीव है, महत्तम है, विद्यते है। अब क्या नहीं है? देखो यहाँ पर कस्य है और यहाँ पे अनुशासनस्य है। तो एक पद में इस तरह से आपको उत्तर ढूंढना है। ध्यान देना, जो पद यहाँ पे गायब है और वो ऊपर लिखा हुआ है वही एक पद में उत्तर हो जाएगा। मान लो कोई बच्चा कहे सर जी हम एक पद में निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, फिर क्या करेंगे? तो आप जो है पैसेज की लाइन लिख देंगे, जो वाक्य है वो लिख देंगे, तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा अनुशासनस्य। दूसरा क्वेश्चन कैसा क्या है, विद्यालय किम अवश्यम एवं परिपालनीयम। अब ये लाइन देखो, इसमें क्रियापद क्या है? परिपालनीयम। अब पैसेज में देखो ये कहाँ है, ये देखो इस वाक्य में ये उत्तर है परिपालनीयम। तो ये वाक्य इसका उत्तर हो जाएगा अगर वाक्य में लिखेंगे तो। और एक पद में लिखेंगे तो यहाँ पे देखो किम लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है अनुशासनम, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुशासनम। तीसरा क्वेश्चन है, अनुशासनाभावे छात्राः काम प्राप्तुम ना शक्नोति। अब ध्यान देना, ना शक्नोति ये क्रियापद देखो पैसेज में कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना शक्नोति। अब यहाँ पे देखो काम है और यहाँ पे सफलताम है, तो एक पद में उत्तर हो जाएगा सफलताम। और वाक्य में लिखेंगे तो आप वाक्य भी लिख सकते हैं, तो एक पद में उत्तर हो जाएगा सफलताम। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद चौथा है, छात्र जीवनम अनुशासितम भवति चेत सकलानि कार्याणि कथम पूर्णानि भवन्ति। छात्र का जीवन अगर अनुशासित होता है तो सारे काम जो है कैसे पूर्ण होते हैं। अब देखो ये लाइन कहाँ पर लिखी हुई है कि छात्र जीवनम, अभी देखो ये लिखी हुई यहाँ पर, ये देखो ना यहाँ तक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो आया है कथम और यहाँ पे आया है कुशलतया, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा कुशलतया। अब यहाँ पे ये सिंपल क्वेश्चन पेपर है और हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए हमने चारों क्वेश्चन के उत्तर लिखे हैं। आपको पेपर में केवल 3 करने हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा पूर्ण वाक्य उत्तरत का।
छात्र जीवनम अनुशासितम भवति चेत कानि कुशलतया पूर्णानि भवन्ति। अब देखो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर भी आया था और फिर वही यहाँ पर भी आया है, तो इसका उत्तर कहाँ से कहाँ तक लिखना है आपको, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिखना है। इस तरह से कैसे लिखना है मैं आपको लिखकर भी दिखा रहा हूँ, इस तरह से लिखना है। दूसरा क्या है, अनुशासनहीनाः छात्राः अनुशासन अभावे कम विनश्यति, यानी जो बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं उनका क्या नुकसान होता है। तो विनश्यति ये क्रियापद ढूंढिए कहाँ पर है, विनश्यति, क्योंकि अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो देखो ये विनश्यति कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर है विनश्यति। तो ये वाक्य जो है इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है। तो इस तरह से एक पदेन और पूर्ण वाक्यन पहले क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखना पहले क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट होगा बिल्कुल ऐसा ही लिखा होगा, यथा निर्देशम उत्तरत, इसमें भी 2 करने होंगे और ये MCQ वाला होगा, यानी ऑप्शन यानी बहुविकल्प वाला। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, छात्रा सफलतां प्राप्तुम न शक्नोति अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। ध्यान देना बच्चों, कर्तृपदम जिसको आप इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हो, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा छात्रः। विनश्यति अत्र कः लकारः, लकार पूछा है। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि छठी क्लास में बच्चों को कितने लकार पढ़ाए जाते हैं, 4 लकार पढ़ाए जाते हैं, लट लकार, लोट लकार, लिरिट लकार और लंग लकार। अब विनश्यति में लकार कौन सा है वो आपको ऑप्शन में चुनना है। तो विनश्यति इसमें क्या मिल गया, ती। अब आप जानते हो आपके मैडम या आपके सर आपको पढ़ाते हैं ती ता अंति किस लकार में होते हैं, लट लकार में होते हैं। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा लट लकार। मरणम इसका क्या पूछा है, विपरीतार्थकम यानी विलोम पद। तो मरणम माने होता है मरना, तो इसका विलोम होगा जीवनम। ये सा वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला पूछा है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कह, यानी कौन सा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है। तो प्यारे बच्चों आपने पाठ 2 में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़े हैं ना, लता, दोला, मंजूषा, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो किसके अंत में बड़ा आ की मात्रा है, ये बा वाला है सफलता, ये सही हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद ध्यान देना आपके पहले क्वेश्चन का जो 4th क्वेश्चन होगा वो होगा अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। यही लाइन हूबहू आपके पैसेज में जो आएगा क्वेश्चन वो भी लिखा होगा, यानी इसमें शीर्षक लिखना है। अब शीर्षक कैसे लिखेंगे उसके लिए आप पैसेज देखोगे, पैसेज में शीर्षक क्या है। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, इसमें अनुशासन के बारे में बताया गया है। तो इसका शीर्षक कैसे लिखना है, इस तरह से लिखेंगे शीर्षकम और लिख देंगे अनुशासनम। अब शीर्षक एक नहीं होता है, 1 2 भी हो सकते हैं। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं छात्र जीवनम, क्योंकि यहाँ देखो लिखा हुआ ना छात्र से जीवने, तो आप जो है इसका शीर्षक अनुशासनम भी लिख सकते हैं, छात्र जीवनम भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं इसको लिखना कैसे है, क्योंकि हमारा 8 नंबर का पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उत्तर कैसे लिखना है। तो उत्तर कैसे लिखना है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन कैसे लिखना है। तो इस तरह से लिखेंगे खंड का प्रश्नोत्तर नंबर 1 फर्स्ट, तो सेकंड, इस तरह से आपको उत्तर लिख लेना है पूर्ण वाक्यन का। और जो MCQ है उसको कैसे करना, इस तरह से देखो आपके पहले क्वेश्चन में 8 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। तो इस तरह से आपको लिखना है कॉपी में। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या करना है, प्रश्न नंबर 2 में एक चित्र बना होगा, तो चित्र नहीं बनाना है, चित्र को देखकर आपको वाक्य लिखने हैं। क्या लिखने हैं, वाक्य लिखने हैं कि इस चित्र में क्या क्या है। तो उसके लिए क्या आपको चाहिए, 3 क्रियापद आपको याद होना चाहिए जो आप पहले दूसरे तीसरे पाठ में पढ़ते हैं। अस्ति माने होता है, अस्ता माने होता है 2 वस्तु हैं, और संति माने होता है बहुत से हैं। बस यही 3 याद कर लिए, अस्ति और संति लगा के आप वाक्य लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे देखिए। अब देखो आपकी सहायता के लिए मंजूषा भी मिलेगी। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस मंजूषा को ही पूरा ऐसे ऐसे लिख लेते हैं। तो ऐसे ऐसे नहीं लिखना है, वाक्य लिखना है। ध्यान से सुनना हमारी बात को, नहीं तो नंबर कम हो जाएंगे। अब वाक्य कैसे लिखना है, लिखेंगे चित्रे, चित्र मतलब क्या है, चित्र में। सेव फलानी संति, अब सेव फलानी देखो ये लिखा हुआ था ना, और ये बहुवचन का है, तो इसलिए इसके साथ क्या हमने लगाया, संति। अगर यहाँ पे अस्ति लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ संति आएगा। दूसरा क्या लिखेंगे,
चित्रे जनाः सन्ति। अब जनाः भी देखो, ये देखो मंजूषा में भी लिखा हुआ है और आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग हैं। और क्या लिखेंगे, चित्रे बालाः सन्ति। बालाः मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, देखो ना, ये भी बच्चा है, ये भी है, तो इस तरह से। उसके बाद चित्रे पुरुषः अस्ति। ये पुरुषः भी देखो मंजूषा में लिखा हुआ है और ढेर सारे पुरुष आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं। चित्रे वृक्षः अस्ति। अब देखो वृक्षा जो है मंजूषा में नहीं लिखा है, लेकिन चित्र में आपको पेड़ दिखाई देगा। अगर पेड़ दिख जाए तो आप लिख देना चित्रे वृक्षा अस्ति, ये लाइन लिख देना। अब कोई वाक्य ना बन पाए तो क्या लिखेंगे, चित्रम सुंदरम अस्ति। ये लाइन आप किसी भी चित्र में लिख सकते हैं। तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 8 नंबर। ये चित्र वर्णन वाला प्रश्न 8 नंबर का है, ध्यान देना। एक वाक्य लिखोगे तो 8 नंबर मिलेंगे। और इसमें कितने वाक्य लिखने हैं आपको, 4 वाक्य लिखने हैं। यहाँ पे हमने आपको 6 वाक्य लिखकर दिखाए हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में क्या आएगा, ध्यान देना। इस तरह से एक पद इधर लिखे होंगे, एक पद इधर लिखे होंगे। तो ये कैसे पद होते हैं, ये कर्ता पद होते हैं। और ये कैसे पद होते हैं, ये क्रियापद होते हैं। अब कोई बच्चा कहे सर जी हमको कर्ता क्रिया याद ही नहीं है, तो क्या करें। तो उसके लिए देखो फटाफट ध्यान देना, ये कर्ता और क्रिया की तालिका है। सा माने होता है वह, तो माने होता है वह दोनों, ते माने होता है वह सब, तुम माने होता है तुम, इवाम माने होता है तुम दोनों, यूयम माने होता है तुम सब, आहम माने होता है मैं, आवाम माने होता है हम दोनों, वयम माने होता है हम सब। अब यहाँ पर ध्यान देना, सह रहेगा तो उसको ती से मिलाएंगे। अब सह के स्थान पे कोई बालक भी आ सकता है, बालिका भी आ सकती है। तो रहेगा तो तह लिखेंगे, जो जिसके लास्ट में तह होगा क्रिया में, वो मिलाएंगे। ते के साथ संथि को, इसी तरह से तुम सब्जेक्ट मिलाया जाएगा जिस क्रिया के लास्ट में सी लिखा होगा। क्या लिखा होगा, सी लिखा होगा। इसी तरह से वयम को तब मिलाएंगे जब किसी के लास्ट में आमह लिखा होगा। अब ये तालिका आप देख लिए और समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो पहला वाक्य क्या है, आहम। और यहाँ पर देखो आहम किसके साथ मिला हुआ है, आमी के साथ में। तो हमारा किससे मिलान होगा, आहम नृत्यामी, ये सही हो जाएगा। बस क्रिया कर्ता, ये दोनों तालिका आप याद कर लें। छात्रों, अब छात्रों को किससे मिलाएंगे, तह से। तो छात्रों गच्छतः, ये में हो जाएगा। उसके बाद अस्माकम पुस्तकानि, अब ये देखो बिल्कुल सामने सामने मिल जाएगा, संति। अब देखो त्वम पठसी, छात्र हसती। तो ध्यान देना बच्चों, कभी कभी आमने सामने वाला ही सही हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है प्रश्न नंबर 3 को करेंगे, ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। इसमें क्या आएगा, अब आपका खंड घग्गा प्रारंभ हो गया, जो कि ग्रामर का होगा। ग्रामर के अंदर का प्रश्न नंबर 4 होगा, 3 नंबर का। ध्यान देना, आपके पेपर में बिल्कुल इसी तरह से आएगा। प्रश्न नंबर 4 3 नंबर का होगा। और इसमें शब्द रूप आएंगे। क्या आएंगे, शब्द रूप। कभी कभी रिक्त स्थान के रूप में आते हैं, कभी कभी पद दिया रहता है उसकी विभक्ति पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, अपगृहीतव्यम, तो क्या हो जाएगा, बालात। सर्वे तुष्यन्ति, तो क्या हो जाएगा, जंतवः। काकः भवति, अब कौवा कैसे होता है, काला यानी कृष्णः। उसके बाद पुस्तके पाठः अस्ति, इस तरह से। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में क्या आएगा, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 5 में आएगा क्रिया। क्रिया मतलब धातु रूप। धातु रूप आप पढ़ते हैं ना, तीता अंति सीथा था। तो इसमें देखो हर लाइन में एक एक पद गायब होगा। देखो ना, 4 रिक्त स्थान है, हर लाइन में एक एक पद गायब है। बस वही वही आपको लिखना है। जो लिखा हुआ है उसको लिख लेना है, जो गायब है उसको लिखकर उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, या ब्लैक पेन से लिख लेना है। तो इसमें जो है धातु रूप आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रीडति क्रीडंती। अब क्या गायब है, 2 वचन वाला, तो क्या हो जाएगा, क्रीडतः। उसके बाद यहाँ पे गच्छतः गच्छन्ति लिखा हुआ है, तो एक वचन में क्या हो जाएगा, गच्छति। यहाँ पे नृत्यति लिखा हुआ है, नृत्यन्ति लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नृत्यतः। अब यहाँ पे गणयति लिखा हुआ है, गणयन्ति लिखा हुआ है, तो 2 वचन में क्या हो जाएगा, गणयतः। तो इस तरह से आपको 3 करने हैं, इसमें भी 4 मिलेगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। अब वीडियो थोड़ा बड़ी होगी क्योंकि 2.5 घंटे का पेपर है, तो कम से कम उसको समझाएंगे तो 20 से 30 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो अगर आपको अच्छे नंबर पाने हैं तो वीडियो को बिल्कुल आराम से देखिए, 1-2 बार देखिए, तभी आप संस्कृत में अच्छा कर पाएंगे। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या आएगा, अव्यय आएगा। क्या आएगा, अव्यय। अव्यय पद क्या होते हैं, जो
किसी विभक्ति में, किसी लिंग में और वचन के कारण नहीं बदलते हैं, वही अव्यय होते हैं। और ये अव्यय भी मंजूषा में लिखे होंगे, ये सब बॉक्स बना होगा आपके पेपर में और ये लिखे होंगे, इन्हीं को यहाँ पे भरना है। बस इनका थोड़ा सा आपको अर्थ देख लेना किसका क्या अर्थ है। जैसे स्व माने क्या होता है, स्व माने होता है कल, यानी आने वाला कल। सर्वदा माने होता है हमेशा, कदा माने होता है कब, एकदा माने होता है एक बार। कभी कभी और पूछ लेता है चा, चा माने क्या होता है और। तो फटाफट देखो यहाँ पे क्या है, एकः निरपः आसीत। अब आसीत आ गया ना, यानी एक राजा था, तो क्या हो जाएगा, एकदा, एक बार एक राजा था। सोमवासरा भविष्यति, सोमवार होगा, अब कब होगा, कल होगा, तो इसका हो जाएगा स्वा। तुम विद्यालय गच्छसि, तो इसमें क्या भरेंगे, कदा, यानी तुम विद्यालय कब जाते हो। सत्यम वद, तो क्या भरेंगे, सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो, झूठ मत बोलो। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 जो है हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। ध्यान देना प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7 में क्या आएगी, गिनती आएगी। संस्कृत में गिनती, गिनती जानते हो ना, 1 2 3 4, लेकिन वो संस्कृत में आपको याद करना होगा। तो इसमें भी क्या करना होगा, यहाँ पे संख्या लिखी होगी, मंजूषा में उसका पद लिखा होगा, बस इसको उसके सामने लिख लेना है। अब उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, संख्या होती कैसे है। वैसे आपने पढ़ा है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा बता देता हूं। देखो कैसे करते हैं, 1 से 4 तक तीनों लिंगों में संख्याएं अलग अलग होती हैं। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चत्स्रः चत्वारि। अब ये आपके मंजूषा में लिखे होंगे, जो लिखा होगा वही आपके सामने आपको लिख लेना है। उसके बाद आगे देखो क्या करना होता है, ये देखो 5 से लेकर के 30 तक संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। पंच षड सप्त अष्टो और अष्ट, 8 के दोनों बनते हैं, 9 10। अब 10 में कुछ बच्चे 10 को इस तरह से लिख देते हैं, तो ये गलत है। संस्कृत में इस तरह से लिखते हैं, तालब्यसा 10। 20 को कहते हैं विंशति, 30 को कहते हैं 63। बाकी और संख्याएं आप जो है एक बार कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद ये देखिए 31 से 40 हो गया, 40 को कहते हैं चत्वारिंशत्, 50 को कहते हैं पंचाशत। तो ये लिखकर आप प्रैक्टिस कर लें या ऐसे ही देख लें, क्योंकि मंजूषा में आपको संख्या मिलेगी ही, इसके सामने आपको लिखना है। जब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 48। अब 48 को क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो लिखा है ना, अष्टचत्वारिंशत्, बस इसी को इसके सामने लिख लेना है। कैसे, इस तरह से। 29, अब 29 को देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एकोनात्रिंशत्, ये हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, एकोनात्रिंशत्। 33 तो क्या कहते हैं, त्रयस्त्रिंशत्। 19 को क्या कहते हैं, 9 10। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी, तब आप जो है संख्या के 4 नंबर पाएंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 में क्या आएगा प्यारे बच्चों, शब्दार्थ आएगा। क्या आएगा, शब्दार्थ। शब्दार्थ जानते हो ना, जो आप हर पाठ में शब्दार्थ यानी मीनिंग पढ़ते हो, तो इधर संस्कृत लिखी होगी, इधर हिंदी और इंग्लिश लिखी होगी, तो आपको मिलान करना है। तो देखो कैसे मिलाएंगे, गजह, गजह माने क्या होता है, हाथी। मम माने क्या होगा, मम माने होगा मेरा। तो माने होगा, तो माने तेरा होगा, क्या होगा, तो माने तेरा या तुम्हारा। सा माने होगा वह, सौजिका माने होगा दर्जी। तो इस तरह से पद को और उसके अर्थ के साथ आपको मिलान करना है। 4 नंबर का शब्दार्थ आएगा प्रश्न नंबर 8 में। अब हमारा जो है खंड गा भी कंप्लीट हो गया, अब प्रारंभ होगा खंड घा। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 8 में जो आपके किताब में स्टोरी वाले पाठ हैं, जैसे यहाँ पे देखो आया हुआ है ना, एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। अभी किस पाठ का है, जो आपका पाठ है 10 बालकाः, 10 बालकाः, जिसमें 10 बालक नदी पे नहाने जाते हैं, उसी पाठ की लाइन आई हुई है। इसमें भी 2-3 लाइन का पैसेज आएगा, तो इसमें भी पैसेज नहीं लिखना है, इसके नीचे जो क्वेश्चन लिखे हैं वो लिखने हैं और एक एक करना है। पहला क्या है, एक पदेन। अब इसकी भी ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद वो देखेंगे पैसेज में कहाँ पे लाइन आई हुई है। देखो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्। तो यहाँ पे देखो अगच्छन्, ये वाक्य इस लाइन में मिला, बस एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा 10। यहाँ पे देखो लिखा है कति और यहाँ पे लिखा हुआ है 10। अगर एक पद में आप निश्चय नहीं कर पा रहे हैं तो पूरी लाइन लिख देंगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10। अगला क्या है, ततः ते कुत्र गताः। तो देखो यहाँ पे ततः और गताः,
तो वो उसके बाद वो कहाँ चले गए, तो पार चले गए थे, तो एक पद में हो जाएगा पारम। उसके बाद जो है पूर्ण वाक्य है तेसाम नायकः किम अपृच्छत, उसके नायक ने क्या पूछा था, देखो ना, तदा तेसाम नायकः पृच्छत, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से। अगला क्या है, बालकाः स्नानाय कुत्र गच्छन्, तो हो जाएगा बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। उसके बाद थर्ड खंड जो होगा ये थोड़ा सा कठिन होता है, MCQ में आएगा। इसमें देखो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लिखा हुआ है ते अत्र वचनम किम, इसमें वचन कौन सा है, तो आप जानते हैं संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सह तौ ते, तो ये कैसा है, बहुवचन का है, तो ये सा वाला ऑप्शन सही है, बहुवचनम। दूसरे वाक्य में क्या पूछा है, कर्तृपदम, तो इसमें कर्तृपदम क्या हो जाएगा, नायका हो जाएगा कर्तृपदम। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 में क्या आएगा, एक श्लोक आएगा, यानी जो श्लोक वाले पार्ट है उसमें से श्लोक आएगा, और उसमें से 3 टाइप के क्वेश्चन को उत्तर देने होंगे, एक पदेन और पूर्ण वाक्यन। तो देखो पहला क्या है, गच्छन कहा याति, जाते हुए कौन जाता है, तो हो जाएगा पिपीलकः। अब कहाँ पे लिखा हुआ था, ये देखो गच्छन पिपीलिको याति। अगर एक पद में आप नहीं लिख पा रहे हैं तो लाइन लिख देंगे ना, तब भी नंबर मिल जाएगा। अगला क्या है, कह पदम एकम न गच्छति, तो इसका उत्तर देखो यहाँ पे मिल जाएगा वैनतेयः। अगला है गच्छन पिपीलिकः कुत्र याति, जाती हुई चींटी कहाँ तक चली जाती है, तो हो जाएगा गच्छन पिपीलिकः योजना नाम शतान अपि याति। इसके लिए आप इस श्लोक की ये ऊपर वाली लाइन लिख सकते हैं, कीदृशः वैनतेयः न गच्छति, कैसा वैनतेय नहीं जाता है, तो हो जाएगा अगच्छन वैनतेय, यानी जब वैनतेय यानी गरुड़ नहीं चलता है तो वो एक कदम भी नहीं चलता है। उसके बाद जो थर्ड टाइप क्वेश्चन होगा इसमें भी MCQ में आएगा, यहाँ पे देख लीजिए गरुड़, इसका समानार्थक पद पूछा है, तो क्या हो जाएगा वैनतेयः। पदम एकम न गच्छति, इसमें क्रियापद पूछा है, तो क्रियापद जिसमें तीता अंति होता है वही क्रियापद होते हैं, तो इसमें बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 आएगा। अब ये किस चैप्टर से आएंगे, प्रश्न नंबर 11, जो आपका संवाद वाला पार्ट है। अब देखो यहाँ पे पैसेज जो आया है किस पार्ट से आया है, क्रीडा स्पर्धा, जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर महत्वपूर्ण है, उससे आ सकता है, या फिर बकस प्रतिकारः, उसमें से भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कह सक्षमः, कौन सक्षम है, तो देखो यहाँ पे ये सक्षमः कहाँ लिखा हुआ है, पूर्णः सक्षमः, तो एक पद में हो जाएगा पूर्णः। वयम सर्वे कब मिलामः, हम सभी कब मिलेंगे, तो ये देखो लिखा है ना कि वयम सर्वे प्राचार्यम मिलामः, हम सभी प्रिंसिपल से मिलेंगे, तो हो जाएगा प्राचार्यम। किम न्याय संगतः न, क्या न्याय संगत नहीं है, अब देखो न्याय संगतः ये कहाँ लिखा हुआ है पैसेज में, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हो जाएगा अयम कथमपि न न्याय संगतः। अन्य अन्यथा समर्थानि कानि, अब देखो अन्यथा समर्थानि कानि, ये देखो लिखा है ना वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, तो वही लाइन इसको ऐसे लिख लेना है। इसके बाद इसमें भी जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है यही कठिन होता है, वयम, इसका पुरुष पूछा है। अब यहाँ पे पुरुष का मतलब क्या है कि प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, तो अभी हमने आपको कर्ता क्रिया की तालिका में भी दिखाया था, तो इसमें कौन सा पुरुष है, ये उत्तम पुरुष का सब्जेक्ट है। कथयामः, यहाँ पे वचन कौन सा है, तो कथयामः में जो है बहुवचन है, ये सी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12, ध्यान देना ये थोड़ा सा कठिन होगा, इसमें वर्ण संयोजन करना है, यानी वर्ण ऐसे लिखे होंगे, इनको मिलाकर आपको क्या बनाना है, शब्द बनाना है, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं, पद बनाना है, क्या बनाना है, पद। अब इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पे देखो दा वा ई, अब इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दुई। चा आ, तो क्या हो जाएगा, चा। उसके बाद का रा ई, अब देखो का रा, तो का और उसमें रा लग जाएगा और ई है, ई हो गया ना। उसके बाद का आह, तो हो जाएगा का और आ, तो क्या होगा, द्विचक्रिका। तो इस तरह से व्यंजन और स्वर को मिलाते हुए वर्ण बनाएंगे, फिर पूरा पद बनाएंगे इस तरह से, तो कैसे लिखेंगे, द्विचक्रिका। अगला क्या है, पाउ रा, तो क्या हो जाएगा, पूरयत। अगला क्या है, सा उ सौ चा इची कह अह, तो क्या हो जाएगा, शौचिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शौचिका। अगला क्या है, ध्यान देना, वा ई, तो क्या हो जाएगा, वी। चा छा ए, अब देखो चा आधा है, छा है, और उसके बाद ए, तो ए की मात्रा लग जाएगा, थोड़ा सा कठिन कठिन भी आता है। उसके बाद आ और मा, तो हो जाएगा
विच्छेदम, क्या हो जाएगा, विच्छेदम। तो कैसे लिखेंगे, देखो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 हमें क्या आएगा, वर्ण विच्छेद आएगा। क्या आएगा, वर्ण विच्छेद। यानी जो प्रश्न नंबर 12 में किया उसका उल्टा प्रश्न नंबर 13 हमें करना होता है और ये 4 नंबर का होगा। तो कृषकः, तो इसको भी कैसे करेंगे, देखो इस तरह से करेंगे। का में कौन सी मात्रा है, री की मात्रा है, उसके बाद सा है, सा में आ की मात्रा है, का है वो छोटा आ है, उसके बाद विसर्ग लगा है। तो इस तरह से आपको अलग अलग करके लिखना है, ध्यान से लिखेंगे। और जो व्यंजन है ना उसमें हलंत लगाना मत भूलना। कुछ बच्चे हलंत को इस तरह से लगा देते हैं, तो इस तरह से हलंत को नहीं लगाना है, हलंत को इस तरह से लगाना है। अगला क्या है, स्वतंत्रम, तो हो जाएगा कैसे लिखेंगे, सा व आ ता आ न ता र आ मा। उसके बाद है खगाह, तो हो जाएगा खा आ ग आह। हिमालयः, तो हो जाएगा ह ई मा आ ल आ य आह। इस तरह से, तो इस तरह से आप जो है पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करेंगे। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।